नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एसेंडेंट टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 2 दिसंबर से 9 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले सेजिटेरियस देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। वो इस रिश्ते को एक बनाना चाह रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप पास्ट के पर्सन से मिले, पास्ट की हिस्ट्री को दोहराएं, ऐसे बंदे से मिले जो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं, एक फैमिली एक परिवार बना सकते हैं। तो जो सेजिटेरियस के पर्सन है वो ऐसा सेजी के लिए चाह रहे हैं या फिर उनके पर्सन के लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम 6 ऑफ कप्स को। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं अभी वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि वो इसमें जगलिंग फेज में ना रहें। अभी जो वो जिग जैग कर रहे हैं उनके पास भले ही उन्हें दो ऑप्शन है, लेकिन वो उससे बाहर निकलें और इस लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, वाद विवाद को, एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म करें और इस रिश्ते को एक फैमिली एक परिवार की तरह बनाएं। क्योंकि अगर वो इस रिश्ते में एक फैमिली एक परिवार की तरह बनाएंगे, पास्ट को दोहराएंगे, पास्ट के पर्सन से बात करेंगे तो इस रिश्ते में फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। ये एंजाइटी स्ट्रेस वाद विवाद कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट से सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहिए और इस जगलिंग फेज से बाहर निकलना चाहिए और इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए, एक फैमिली एक परिवार इस रिश्ते को बनाना चाहिए। तो देख लेते हैं सैजी कि आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। द हैंग्ड वन। तो आप अभी महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन को अभी इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, थोड़ा सा समय देंगे, वक्त देंगे, तो जो है उनका नज़रिया चेंज होगा। जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, वो महसूस कर रहे हैं, तो उससे उस नेगेटिविटी से वो बाहर निकलेंगे और सब कुछ पॉजिटिव लगना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा वो अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं या फिर जो सेजिटेरियस हैं उनके लिए भी ऐसा वो फील कर सकते हैं। वो पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग मेडिटेशन के बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए, तभी उन्हें आगे इसमें स्टैंड लेना चाहिए। तो कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस आप के जो पर्सन है, आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन को चाहिए कि इस रिश्ते में वो हीलिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, ताकि उनका नज़रिया चेंज हो और वो इस रिश्ते में स्टैंड ले सकें। अगर वो क्योंकि अगर वो आप स्टैंड नहीं लेंगे तो इस रिश्ते को वो ख़त्म कर सकते हैं। और अगर वो उन्हें अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे दूसरों के अगेंस्ट जाना पड़े, अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन अगर वो इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो उन्हें एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में करनी चाहिए, ताकि इस घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम इस रिश्ते में हो सके और खुशहाली ये रिश्ता बन सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं या फिर अपने लिए भी, यानी कि सैजी के लिए भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग मेडिटेशन करनी पड़ेगी और उन्हें एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अगर वो स्टैंड ले लेते हैं तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इसमें क्योंकि रोल रिवर्स होते हैं तो ये दोनों पर होता है, जिसके साथ जो रेजोनेट करता है सही होता है, आप उसी के साथ रेजोनेट कर लीजिए। तो देखते हैं आप चाहते क्या हैं एक दूसरे से। आपके पर्सन
चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में उनका वेट करें, इंतज़ार करें, सही समय आने का वेट करें, इंतज़ार करें। अगर सही समय आने का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, तो रिश्ता फिर से फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि वेटिंग के ऑप्शन के साथ रहें आप, उनका वेट इंतज़ार करें, या फिर वो अपने ऐसा अपने पर्सन के लिए भी, यानी कि जो सैजी के पर्सन हैं उनके लिए भी फील कर सकते हैं। क्लैरिफाई करते हैं इसको, 2 ऑफ वॉन्ड्स को, जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप सबसे पहले थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दें, आराम करें, समय दें, यूनिवर्स में आस्था लगाए, भरोसा करें। और जब आपको लगे कि आप इस से उभर चुके हैं, इस परेशानी से, इस दुविधा से, जो आपका रिश्ता टूटा है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, एंजाइटी में रहे आप, तो जब आपको लगे कि आप रिलैक्स हो चुके हैं, आप ठीक हो गए हैं और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं, तो आप उसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। और जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं, अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके साथ चलेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है ये अपॉर्चुनिटी एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग बनेगी और इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। दोनों तरफ से ही जो है इसमें प्यार प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, और जो भी गलती हुई है वो सारी गलतियां ठीक होंगी और ये रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा, खुशहाल बनेगा। तो आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। इस रिश्ते को जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। तो ऐसा आप जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं सेजिटेरियस आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन भी इस रिश्ते में स्टैंड लें, क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर वो आप स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ता ख़त्म हो सकता है। तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे दुख तकलीफ उठानी पड़े, चाहे वाद विवाद क्यों ना करना पड़े, लेकिन अगर आप स्टैंड ले लेते हैं तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स को, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड वन एंड 2 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो क्योंकि अभी उनकी, हालांकि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी आपकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि इस रिश्ते में अभी माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है आपकी भावनाओं के साथ। जब तक इस रिश्ते में माइंड के मैनिपुलेशन चल रहे हैं तो आपकी ईगो हर्ट हो रही है। और क्योंकि आप तो तब तक आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, अपना नज़रिया चेंज करने के लिए हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो नज़रिया चेंज होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो नज़रिया चेंज होगा और सब कुछ पॉजिटिव होगा। क्योंकि ये रिश्ता जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक हो सकता है, आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है अगर इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाता है। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। अगर उनके साथ माइंड के मैनिपुलेशन खेल रहे हैं तो भले ही चाहे उनकी ईगो जीत क्यों ना जाए, लेकिन वो इंसान हार सकते हैं। और वो चाहते हैं कि वो क्योंकि काफ़ी नेगेटिव ये रिश्ता रहा, तो इसमें वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बने, ये रिश्ता जो है एक दूसरे के लिए पेयर बने, खुशहाली आए इस रिश्ते में। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं या फिर खुद आप अभी वेट करना चाहते हैं कि हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। द फूल, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। हो सकता है कि या तो सेजिटेरियस या तो उनके पर्सन सोच रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क नहीं लिया जाएगा, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ
रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक बिगनिंग एक शुरुआत नहीं की जाएगी तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए आप चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत हो और ये रिश्ता आगे बढ़े। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि इसका आउटकम क्या बता रहा है। एक्चुअली द फूल, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। जी, उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, चाहे वो जगह सिचुएशन हो सकती है, घर के लोग हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए आप इसमें एक नई बिगनिंग एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, एक रिस्क लेना चाह रहे हैं और उनके साथ टी पार्टी, चाय पार्टी, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच कुछ ऐसा सेलिब्रेट होने वाला है। और ये रिश्ता जो है इसका आउटकम बता रहा है कि अगर एक बिगनिंग एक शुरुआत आप करते हैं तो इन चीज़ों को अलविदा करते हुए जो रिश्ते में पनौती दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, रुकावटें दे रहे हैं, उन चीज़ों को अलविदा करते हुए एक नई बिगनिंग एक नई शुरुआत की तरफ, सेलिब्रेशन की तरफ एक गेट टुगेदर आप करते नज़र आ रहे हैं और ये रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। अगर आप एक बिगनिंग एक शुरुआत कर लेते हैं, थोड़ा सा रिस्क उठा लेते हैं, तो इसका जो आउटकम बता रहा है कि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है। उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते को नेगेटिव बना रहे हैं। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहने वाली है। द स्टार, स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि आप जिस क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं आप उससे बाहर हटिए, आंखों से पट्टियां खोलिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और जो रास्ता आपको अच्छी डायरेक्शन दे रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, हीलिंग मेडिटेशन के बाद, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद आप रुक कर ठहर कर थोड़ा सा अपने आप को स्पेस देते हुए, थोड़ा सा टाइम वक्त देते हुए, एक अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ा सा स्पेस देंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो तभी तो इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी दुविधाएं रही है, तभी तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, तभी तो एक अच्छी बिगनिंग एक अच्छी शुरुआत होगी, तभी तो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होगा और ये रिश्ता गोल्डन स्टार होगा। तो यूनिवर्स चाहते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस है कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, 2 कदम पीछे हटिए और जो रास्ता अगर आपको अच्छा लग रहा है उसकी तरफ आप जाइए। अगर आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं तो इसमें एक रुक कर ठहर कर स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन के साथ एक बिगनिंग एक शुरुआत कीजिए। और अगर आप नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। तो ये क्योंकि अगर आप इसमें एक रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे, इस डर से बाहर निकलेंगे, करेज और हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता फिर से गोल्डन स्टार हो सकता है। फिर से यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ होगी और न्यूज़ यही होगी तो कि ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है, खुशियाँ हो सकती हैं, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।